इंतकाल हुआ है। मीम्स ही बेशक बनते हैं, मगर हक बात यह है कि उस बंदे जैसा बंदा नहीं है। सर, बिल्कुल उसने नहीं प्रोड्यूस कर पाया। हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आबादी में से इतने, हम कितने खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं, हम एक बंदा नहीं पैदा कर पाए। उस नॉलेज वाला, उस टेक्निकल नॉलेज वाला। उस तो कहने का मतलब ये है भाई, किसी का भी दिल बदल जाता है। नहीं, आमिर लियाकत पे तो पहले मैं आमिर लियाकत पे आपसे बात करूं कि आमिर भाई वाज सच एन एनिग्मेटिक कैरेक्टर। यार जो भी ठीक है, उनका जो भी मामला आते हैं ना, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब आमिर भाई वो कॉम्बिनेशन है जिसके लिए आपको 5 अलग लोग जोड़ने होंगे एक में लाने के लिए। आप सोचे ना, आप पता है, आई मेट हिम। अच्छा, उस पे भी एतराज था बहुत जब आमिर भाई थे। हाँ। तो उस पे लोगों को बड़ा एतराज था। मुझे पता है आमिर भाई क्या चीज जब एक जमाने में उन्होंने एक्सप्रेस पे रमजान ट्रांसमिशन की ना, सो आई वाज विद देम। तो मैंने कहा कि दे वांट अ प्राइम पर्सन टू इंटरव्यू हिम। ठीक है, तो मैं बड़ा जाके वो किया। तो मैंने कहा मुझसे तुम जो है ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पे जरूर सवाल करना। मैंने कहा ओके। Then उस वो रात गई, बात गई। Then a year before his death, we were at a dinner at Clifton. So we ran into him. He was with Tuba Bhabhi there. ठीक है, बड़े suited, lost a lot of weight, you know. I was so impressed. And Khalid Anam was also on the dinner table. So हम बैठे हुए बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि राफे भाई, मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, आमिर लियाकत ने कहा, क्योंकि आप वो मुझे लिबरल किस्म के अंग्रेजी सहाफी नहीं लगते। ठीक है, तो कोई शेर और शायरी हुई तो एक आध लुकमा मैंने उन्हें दे दिया। ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस। तो उन्होंने कहा मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं चाहूँ ना, मैं जिंदगी तमाशा का बैन हटवा सकता। उस वक्त जिंदगी तमाशा बैन हुई हुई थी और इस तरह रिलीज नहीं हुई थी जैसे। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं इन सारे मौलवियों की चीजें मेरे पास। और मतलब ही हैड दैट कॉन्फिडेंस कि वो, तो मैंने कहा कि अच्छा सही आमिर भाई, यू आर ट्राइंग वेरी यार, इट्स नॉट इवन दैट। ठीक है ना, आमिर भाई का चलो ये एक अलग डायनामिक है, गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी। मैं सिर्फ इस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ। देखें, कल को हमें अपने तमाम तर माशरे में अच्छाई को प्रोपगेट करवाना है। हमने करवाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, आज अगर हमारा नौजवान मस्जिद जाने से कतरा रहा है ना, और अल्लाह का नाम लेने से भी डर रहा है, तो किसी तरीके से तो आपने पहुंचाना है ना वो बात। बिल्कुल। तो हमारा मीडिया तो किसी तरीके से कोई ना कोई तो जॉब, अपनी फर्ज तो अदा कर ही रहा है। नहीं बिल्कुल, बट और उसमें हमारे जितने औलिया इकराम आते हैं, वो बड़े तरीके से बड़े अच्छे बहस करते हैं। बहसों उलमा इकराम, ठीक है, उलमा इकराम वो सारे आते हैं और वो उनके बारे में, हमारे औलिया इकराम के बारे में भी बताते हैं। हाँ। कि वो ये सारी बातें, सारा एक पूरा कल्चर जो है उसके बारे में वो चल रहा होता है। मगर उसको इतना मैकेनिकल बनाने की हमें जरूरत नहीं है। We need to. What I was getting at with the आमिर भाई example, that eventually he was like, मैंने कहा कि अब आप आमिर भाई इतना वो रहे, तो he was like कि जो है ना typical के मौलवियों ने गलत किया, ये किया, वो किया, मतलब बड़ी liberal conversation कर रहे थे। तो I said, लेकिन आमिर भाई इनको तो mainstream आलिम ऑनलाइन ने किया था ना, you were the person responsible for doing this. You know what he said, जिससे मुझे पता चला this guy is $1 million showman. उसने कहा राफे, मैं तो इन सबको साथ लाया था कि ये मसलकों के मसले खत्म हो जाए, ये मुझे रेटिंग देके चले गए। मतलब द वे दैट गाय यूज्ड टू शिफ्ट गियर्स। सही, बिल्कुल सही। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपको एक, एंड ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ, और उनकी इन्वेंशन है रमजान ट्रांसमिशन। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एंड सो एक तो हमारी ऑडियंस को ये चीज बड़ी आपने सुनी यहाँ पे कि इट्स नॉट कूल भी क्या कि मुनासिब नहीं है ना, आपका दीन ये कहता है कि आप किसी को बिला वजह अकाउंटेबल ठहराएं कि आप इसमें। लेकिन एक चीज जरूर है अली भाई, स्पीकिंग ऑफ रमजान एंड रमजान ट्रांसमिशन, एक दफा मुझसे खालिद साहब ने कही थी, खालिद अहमद द डायरेक्टर जी, उन्होंने मुझे एक दफा कहा था कि मुझे सिर्फ रमजान ट्रांसमिशन से जो प्रॉब्लम है ओवरऑल, वो ये है कि इसमें स्पिरिचुअलिटी या वो एंगल जो है ना अब कम नजर आते हैं, और कंज्यूमरिज्म जी वो एक चीज मेरे ख्याल से वो मीडियम की डिमांड है आई गेस। वो देखिए, अब आप इतने बड़े ताम झाम को इकट्ठा कर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, वो पैसा लगना है, एफर्ट लगनी है, जिन लड़कों ने लाइटिंग करनी है, जिन्होंने कैमरे चलाने हैं, जो ड्राइवर्स आके लेके जाएंगे, ये वो, तो यार ये सारी जो स्पिरिचुअलिटी और बरकत, ये अल्लाह की तरफ से आती हैं। आप देखें ये दस्तरखानों पे, आप देखें कि यार जब लोग आते हैं और लोगों के पास उनके घरों में कोई चीज जाती है, वो कितनी बड़ी खुशी का बायस होती है भाई।
अब किसी के घर अगर सवारी जा रही है, एक बाइक जा रही है, तो 25 करोड़ आबादी को क्यों तकलीफ है उससे? लेकिन नहीं अली भाई, तकलीफ I don't इसलिए get है। it. नहीं देखिए, स्पिरिचुअलिटी क्या चाहिए आपको? रोए उतरे? क्या हो? कौन सी स्पिरिट्स आए यार? यानी खुश हो इंसान, नहीं, खुश हो रहा है, उसकी खुशी में खुश हो। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से मुझे जो थोड़ा सा Not disagreeing I with, agree with that. हमारे खालिद साहब, of course, खालिद साहब की इंटेलेक्ट अलग है, बिल्कुल सही कह अपनी रहे जगह है, हैं, ठीक। बट जनरल मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। मुझे इस पूरी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को आप बाइक दे रहे हैं, किसी को आप घोड़ा दे रहे हैं, किसी को आप कुछ दे रहे हैं। माय प्रॉब्लम इज औलाद तक मिली है लोगों को। नहीं, वो ठीक है। पाकिस्तान सीरियस बात है। अगेन कमिंग बैक टू आमिर भाई, आमिर भाई की ट्रांसमिशन में कुछ साल पहले तक आमिर लियाकत भाई की ट्रांसमिशन पे ऑर्फन बच्चे थे छोटे, वो जो हस्बैंड वाइफ जिनकी औलाद नहीं थी, आमिर भाई के शो पे वो हुआ है। जबकि आपको पता है अडॉप्शन लॉज पाकिस्तान के अंदर सबसे स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, जिसको लोग कहते बुरे नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप किसी जिंदगी को किसी और के हवाले अगर कर रहे हो तो आपको प्रॉपर स्क्रूटनी होना जरूरी है, ठीक है, कि कौन आदमी है, क्या है, मेंटल हेल्थ अगले की है नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ है नहीं है, क्या हो रहा है। तो मैं तो सिर्फ इस चीज पे आ रहा था कि I feel आप गाड़ी दें, औलाद दें, जो अल्लाह ने किस्मत में रखा है वो आपको मिले, वसीला जो भी हो। लेकिन बात यह है कि एक सवाल का गलत जवाब देने पे भी अगर आपको इनाम मिल जाए ना, तो प्रेसिडेंट थोड़ा गलत है। मैं अब उस चीज पे ठीक है, आई मीन आपको स्कूल में पहली जमात से जब आप चौथी पोजीशन आपकी आती है, आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। उसे क्या कहते हैं? कंसोलेशन। हाँ जी, कंसोलेशन होती है सर। लेकिन ठीक स्कूल में तो होते हैं ना, यहाँ तो 40 बाबा साल के एडल्ट्स जो है ना, it's fine, it comes under your culture to be intellectually bankrupt। नो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट क्या होगा? अगर किसी ने गलती कर दी, कोई मसला नहीं है, वो सीख के जाएगा उस नहीं बात सर, लेकिन वो एक 40 साल का अगर एक कोई बच्चा गलती करे तो मुझे सिर्फ ये है कि इस रिवॉर्ड सिस्टम से ना थोड़ा सा, क्योंकि पता है क्या होता है कि लोगों में फिर ये समझ में आ जाएगा, फाइन वील गो टू द शो। अगर हम कोई इसमें मजीद इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो बोलेगा राफे आपको बताओ, मुझे डॉक्टर्स लॉयर्स यानी डॉक्टर और लॉयर मेरे ख्याल बड़े इज्जतदार शो हैं और बड़े अच्छे। जब उनकी कॉल्स आती हैं कि यार हमें फाद भाई के शो पे जाना है, कोई पासेस करवा दें, तो मुझे बताएं, मैं उनको अच्छा, अब वो डॉक्टर साहब या जो भी गए हैं, तो अंकल आंटी बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी XYZ कोई भी गया है, और अगर उसने दीनी मामले पे या दुनियावी मामले के हिसाब से किसी सवाल का जवाब गलत दे दिया है, public speaking is a skill. Again, facing cameras is a skill. Standing up in an audience and talking with confidence needs training, some sort. I get it. Soft skills के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, you know. So आप अपनी ऑडियंस को देखिए, ऑडियंस हमारी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, किसी तरफ तो जा रही है ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो गलत जवाब देने पे उनको इनाम मिलते जाएंगे तो वो किसी तरफ नहीं जाएगी। That's my point. We can agree to disagree. I mean, एक बार मैं फेल हो रहा था तो मेरे टीचर ने मुझे कहा, बेटे देख ले। आपकी क्या एज थी उसमें? मैं ख्याल पक्की उम्र का ही हूँगा ना, होश तो आ गया यार, 7वीं 8वीं जमात में बंदा क्या बेहोश तो नहीं होता ना, होश वाला ही होता है। तो 8वीं जमात में 9वीं जमात में हमारे मैथ्स के सर थे, उन्होंने मुझे कोई 3 मंथली टेस्ट जो होते हैं हर हफ्ते के, उसमें 3 टेस्ट हुए, तीनों टेस्ट में 0/0। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो तेरे अब्बा से बात करूंगा। मैं कहा, अब्बू से बात करेंगे? अब तो मैं बिल्कुल ही जलील। और ये वो वाला जमाना है जो थ्योरम्स वाला जमाना है, ठीक है, फ्रैक्शनल्स और ये, मैं ओ लेवल मैथ्स फेल किया हुआ, ठीक है। तो वो फ्रैक्शनल्स और वो क्या होता था वो सारा, तो वहां कहीं कोई 2-3 इस तरह के टेस्ट हुए जिसमें मेरी वो नहीं थी यार। इसी तरह फिजिक्स, रीजनिंग सिर्फ ये थी कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, प्रैक्टिस थी नहीं, ये नहीं था कि मैं कोई डर था ये वो। मैं अपने मैथ्स टीचर और अपने फिजिक्स टीचर, उनकी यही तरीका ना कि मैं इस सब्जेक्ट से करीब हो जाऊं, उन्होंने कभी मुझे उस तरीके से झिड़का नहीं, कभी कुछ कहा नहीं। और मेरा मैथ्स और उसकी कॉन्सेप्ट, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट मेरे आज तक क्लियर है ब्रो। आई एंडेड अप बिकमिंग अ मैकेनिकल इंजीनियर। सोचो
ठीक है, तो someone who was struggling with physics and maths and chemistry in 9th and 10th ended up doing his honors in mechanical design engineering. Absolutely, you know. Just because of the same. तो No. by the same virtue, इन अगर ट्रांसमिशंस का मकसद मेरे दिमाग में ये है कि मैं सहरी के वक्त अगर शान रमज़ान लगाता हूँ और मैं अपने बादशामी भाई से अगर मैं कोई बात सुनता हूँ और उनके शो से अगर कोई गलत बात पता भी चल गई किसी, तो कोई ऐसी बात नहीं, वो देखिए, मैं तो आपकी जो पूरी चीजें वो है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक I get it. I get what you're coming from. Misinformation. मतलब कि गलत जवाब देने पे encouragement नहीं होनी है, discouragement भी नहीं होनी चाहिए, but you know you बहुत should be सारी चीजें rewarded. I know You shouldn't be rewarded for that. You're right. That's my point. You're right. Merit पे और होना। हाँ, कि मतलब एक वो हो जाए, क्योंकि फिर आप वो नहीं कह सकते ना कि अच्छा, मजे की बात अब ये सोचे कि ये कितना बड़ा इशू है कि आए साल मुझे भी ऑफर होते हैं अच्छा रमजान ट्रांसमिशन इस साल भी हुई थी मुझे। अच्छा, ठीक है, तो मेरे दिमाग में यही डायलेमा रहता है कि यार मैं तो इतनी मल्टीपल चीजें मैं कर रहा होता हूँ, तो अगर कहीं खुदा न खास्ता मैंने उनको हाँ बोल दी और अगर ट्रांसमिशन मैंने होस्ट कर दी, तो इस कौम ने क्या मेरी हालत कर। नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब वो बोले कल तक मस्खरा करता मुझे मस्खरा या जो भी कहें वो नहीं, मतलब तो मैं आवाम की जबान में बात कर रहा हूँ। सही, बेशक मेरा ख्याल है ये कोई वो ही कहेगा जिसको ना मेरे काम का पता ना। नहीं, कहने का मतलब ये है कि व्हाट दे वुड सी इज, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे किस तरह के डीएम्स मिलते हैं, कि व्हाट दे वुड सी इज कि दिस गाय डज कॉमेडी और यहाँ और वहाँ पे आके यू नो समहाउ एक बिल्कुल एक नई ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर। कैसा दिया? हाँ वही ना, कैसा दिया कैसा दिया इस पूरी चीज। सो यू डिडंट डू द ट्रांसमिशन? नो एक्चुअली हमेशा ये हुआ है कि चूंकि आई हैव ऑलवेज बीन यू नो बिजी कॉट अप विद द रमजान सीरियल्स, तो उसकी वजह से फिर वहाँ टाइम देना आइदर फॉर सहरी और अफ्तार, वो बड़ा यू नो क्लैश ऑफ टाइम है। तो मे बी आई डोंट नो इन द कमिंग ईयर्स you might see me hosting a Ramadan transmission. नहीं, and I think because primarily I've been a broadcaster and of course you know आपने तो more than a decade सदाकारी भी की है, अपनी आवाज के साथ भी आपने काफी काम किया। अच्छा, now coming to couple of things now, because I eventually would like to pick your brains on music as well, क्योंकि वो एक आपका बहुत मेजर एक एरिया है जो उस तरह से लाइमलाइट में अब नहीं आता, हालांकि आपने काम किया, बट उससे पहले स्पीकिंग ऑफ कॉमेडी, मुझसे एक दफा वासे चौधरी ने एक बात कही थी बहुत पहले, एंड यू नो